वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स अनलॉक बाय प्राची। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग विद एग्जांपल्स। ये टॉपिक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का है। इस वीडियो में हम समझेंगे उसके इम्पोर्टेंस। प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं कि डायरेक्टिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट पर जाओ, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इम्पोर्टेंस भी है कि डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है। जब हम डायरेक्टिंग करते हैं तभी हम एक्चुअल में अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज़ को गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है और कब तक ये कंप्लीट करना है। जब तक डायरेक्टिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयज़ को ये समझ नहीं आता है कि उन्हें काम कैसे करना है। इस वजह से बिना डायरेक्टिंग के ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल वर्क स्टार्ट ही नहीं होता है। डायरेक्टिंग से एम्प्लॉयज़ को क्लैरिटी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सुपरवाइज़र अपने वर्कर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि काम कैसे करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और काम को कितने टाइम में कंप्लीट करना है, तो वर्कर्स अपना टास्क करेक्टली और टाइमली कर पाते हैं। इसलिए डायरेक्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये काम की शुरुआत करती है, मतलब ये एक्शन को इनिशिएट करती है, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देती है और इंश्योर करती है कि सब लोग सही तरीके से काम करें। सेकेंड इम्पॉर्टेंस है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। डायरेक्टिंग क्या करता है, सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में इंटीग्रेट करता है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल, उस कॉमन गोल की तरफ ही डायरेक्ट करता है, डायरेक्टिंग सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अलग अलग टास्क होते हैं। तो अगर हर एक एम्प्लॉय अपना टास्क अपने तरीके से परफॉर्म करेगा तो वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल भी अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग इंश्योर करती है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें, हर इंडिविजुअल का काम टीम के ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट हो, सबके एफर्ट्स वेल प्लान्ड और मीनिंगफुल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनीज होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा। और हर एक डिपार्टमेंट अगर बिना किसी कोऑर्डिनेशन के काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर एक गुड लीडर गाइड करता है, क्लैरिटी देता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हें कैसे काम करना है और तुम्हारा काम कैसे इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे जो एफर्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कैसे जुड़े और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर क्या होगा, सब मिलकर काम करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा। A good leader explains how each person's work contributes to the success of the whole team or organization. थर्ड है इट मोटिवेट्स एंड बिल्ड्स पोटेंशियल। डायरेक्टिंग क्या होता है, जैसे डायरेक्टिंग की अगर हम डेफिनेशन समझे तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग, लीडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज सो दैट दे वर्क इफेक्टिवली टूवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग में मोटिवेशन और गाइडिंग इन्वॉल्व है। तो अगर एक कोई गुड लीडर होगा वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा, जिससे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड होगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करेगा, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। एक गुड लीडर एम्प्लॉयज़ में उनका जो पोटेंशियल होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, उनको मोटिवेट करता है, जिससे एम्प्लॉय अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स चेंजेस। डायरेक्टिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो चेंजेस है उसको इजीली अडॉप्ट कर ले। जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में न्यू चेंजेस आते रहते हैं, जैसे न्यू सिस्टम्स, न्यू रूल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टिंग हेल्प करती है चेंज को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने में। कैसे? फॉर एग्जांपल,
मैनेजर है वो डायरेक्टिंग के थ्रू मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो न्यू सिस्टम्स को कैसे एक्सेप्ट करें। कम्युनिकेट करते हैं मैनेजर एम्प्लॉयज़ से कि कैसे उन्हें जो चेंजेस है वो एक्सेप्ट करना है और वो चेंजेस क्यों ज़रूरी है। लीडरशिप के थ्रू गाइडेंस और सपोर्ट भी देते हैं मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में न्यू अकाउंटिंग सिस्टम आता है। शुरू में अकाउंटिंग स्टाफ को लगता है कि पुराना सिस्टम इजी था और वो नए सिस्टम को रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैनेजर उन्हें क्लियरली समझा दे कि नया सिस्टम क्यों ला रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे ताकि वो न्यू सिस्टम को सीख सके और उन्हें थोड़ा रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन भी दे, तो एम्प्लॉयज़ जल्दी से न्यू सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से डायरेक्टिंग चेंज को एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है। लास्ट है इंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस इंश्योर करती है। डायरेक्टिंग क्रिएट्स कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज़। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट टीम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करती है डायरेक्टिंग, और ये इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल जो मैनेजर होता है वो क्लियर कम्युनिकेशन करता है और एक अच्छी लीडरशिप करता है, अच्छे से लीड करता है सबको, तो जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको अवॉइड किया जा सकता है और वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होगी ही नहीं और सब लोग हार्मनी में काम करेंगे, सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे विथ हार्मनी। तो डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैलेंस बनाए रखती है। ये डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन डेवलप करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल और एफिशिएंटली चलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।